जस्ट इमेजिन यू हैव अ सुपर पावर कि आप कुछ भी लर्न कर लें, कुछ भी मोटी बुक को याद कर लें एंड आप कभी ना भूलें. इज़ इट पॉसिबल? येस, इट्स पॉसिबल. एंड आज के वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने ब्रेन को कैसे कंप्यूटर की तरह बना लें कि हम उसमें कुछ भी फीड करें एंड वो फीड हो जाए, हम लर्न कर सकें. पर हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहेंगे. स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो हमारे भारत के एक महान व्यक्तित्व में से आते हैं. ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया. एंड जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो जब विदेश भ्रमण के लिए जा रहे थे तो वो जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे लाइब्रेरी में जाते थे एंड लाइब्रेरी में से वो बुक्स पढ़ना पसंद करते थे, प्रेफर करते थे. तो एक बार एक जगह पे गए थे, वहाँ पे लाइब्रेरी में जो उनके शिष्य थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, वो उनके लिए बुक लाते थे. एक दिन में 5 से 6 मोटी मोटी किताबें लाते थे. स्वामी जी हर बुक को पढ़ डालते थे एंड फिर वो वापस करके आता था, फिर न्यू बुक्स लाता था. ऐसा उनको वहाँ की लाइब्रेरी पसंद आ गई. तो वो 2-3 बार नहीं, मतलब वो लगातार ऐसा ही कर रहा था. तो इतनी मोटी मोटी बुक्स वो हर दिन ले जा रहा था, लेके आ रहा था. तो जो लाइब्रेरी मैन था उसे गुस्सा नहीं आई और वो आश्चर्य में भी था कि तुम इतनी बुक्स आखिर ले क्यों जा रहे हो. उसने पूछा, अगर तुमको इतनी बुक्स पढ़ तो सकते नहीं हो, अगर तुमको देखना है तो यहीं पे देख लो, इसे घर ले जाने की क्या ज़रूरत है, हाँ यहीं पे पढ़ लो, लाइब्रेरी में दे देना. तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारे एक गुरु हैं, उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बताया कि वो एक दिन में ये बुक्स पढ़ लेते हैं. तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, भला कोई पढ़ सकता है? नहीं. तो उन्होंने कहा नहीं, पढ़ नहीं, वो तो याद भी कर लेते, उनको सब आता है. तो कहा अच्छा ठीक है. फिर वो उन्होंने कहा कि अपने विवेकानंद जी से हमें भी मिलवाइए. तो फिर विवेकानंद जी दूसरे दिन उनके वहाँ गए एंड विवेकानंद जी ने फिर मतलब उसने जो भी पूछा लाइब्रेरी मैन ने, उन्होंने सब बता दिया. उसने एक नहीं, दो नहीं, जितनी भी बुक्स वो ले गए थे सारी बुक्स का इधर से उधर से हर जगह से पूछा. तब वो आश्चर्यचकित रह गया, वो नतमस्तक हो गया स्वामी जी के चरणों में. और मतलब ऐसी है उनकी मेमोरी. तो नंबर 1 स्वामी विवेकानंद जी के एक कोट से स्टार्ट करना चाहूँगी. दैट कोट वॉज, एसेंस ऑफ एजुकेशन इज़ कंसंट्रेशन. एसेंस ऑफ एजुकेशन इज़ कंसंट्रेशन मीन्स अगर हमें पढ़ाई का महत्व जो है वो कंसंट्रेशन ही है. अगर हमको पढ़ाई करनी है तो कंसंट्रेशन इज़ मस्ट एंड वी हैव टू पुट ऑन आवर कंसंट्रेशन. एजुकेशन के लिए मस्ट है कंसंट्रेशन. सो अगर हम एक घंटा की इफ़ेक्टिव स्टडी को 4-5 आवर्स की स्टडी से कंपेयर करें तो इफ़ेक्टिव स्टडी इज़ मोर इसेंशियल. 3-4 आवर्स की इफ़ेक्टिव स्टडी इज़ मोर गुड देन 16-17 आवर्स ऑफ study. So this is, you should be concentrate in what you are doing. When you play, you play. When you eat, you eat. When you study, you study. When you watch, you watch. Just do what are you doing. Concentrate on any work and education also. Concentration is the key of success. So let's go to our number 2. विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप 700 to 800 बुक्स विद इन आवर्स यू लर्न एवरीथिंग एंड आप सब कुछ लर्न करके रिवाइज, मतलब आप कुछ भी आप बना के भी आंसर अपना बता देते हैं और अच्छे से समझा के, हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो फिर उन्होंने बताया कि हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहना चाहिए. अब उसमें उन्होंने क्या बताया, जब हम छोटे थे तो हम लेटर्स बनाना सीखे. लेटर्स के बाद हमने लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनाए. हमारा ब्रेन लेटर्स पे नहीं रुका, वर्ड्स पे गया. वर्ड्स से वो सेंटेंस पे गया. हमने अपने ब्रेन को और ज़्यादा ट्रेन किया एंड वो सेंटेंस बनाना सीखा. सेंटेंस के बाद हमारा ब्रेन जो है वो पैराग्राफ बनाना सीखा. हमने अपने ब्रेन को कहीं स्टॉप नहीं किया. अगर स्टॉप कर देते तो वहीं पे स्टॉप हो जाता. ऐसे ही हमको अपने ब्रेन को हर दिन ट्रेन करना चाहिए. तभी वो आज 700-800 की बुक, पन्नों की बुक आसानी से पढ़ ले रहा है. ओके, सो दिस इज़ द की. आपको हर दिन अपने ब्रेन को ट्रेन करना है. मैथ का एक कितना सा क्वेश्चन दिन, इतना सा दिन, 7-8 पन्नों का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप हर दिन अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे. डोंट गो टू गूगल फर्स्ट, जस्ट यूज़ योर ब्रेन, पुट योर ब्रेन इन दैट क्वेश्चन, देन ask your teacher, then do it again and you will achieve success. Let's move to our number 3. इग्नोरिंग समथिंग ऑफ मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल. मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल में कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता है एंड आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर दूसरे से 1000 स्टेप्स आगे जा सकते हैं. और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप किसी से 1000 स्टेप्स पीछे आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू, इट्स गोइंग. आप किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर की फील्ड में, आप टीचर की फील्ड में, आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्ज़ाम की नहीं, आप यू हैव एम ऑफ बिकमिंग अ सिंगर, अ डांसर, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं, आप कुछ बिज़नेस करना चाह रहे हैं,
तो आपको अपना मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एट लास्ट आई विल से, राम जी ना राजा राम ही रहते, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तब बने जब वो जंगल में गए। तो आपको अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ कर ना बाहर निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। भगवान ने जब कहा कि भगवान ने जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, तो हम मनुष्य हो के क्यों नहीं छोड़ सकते अपना कंफर्ट जोन। हमें कहीं जंगलों में नहीं जाना है, घर में ही थोड़े से सेक्रीफाइसेस के साथ हम अच्छा कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी करियर में वेरियस फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। सो बाय द एंडिंग ऑफ वीडियो आई विल से, आई एम जस्ट रिकैपिंग। फर्स्ट थिंग, विवेकानंद जी सेड दैट concentration is essence of education. Second, we have to train our mind on regular basis. And third is sacrifice. Success needs sacrifice. Thank you. If you like my video, if you get anything by this video, आपको इससे कुछ मिला, then please like my video. And for such more videos on these scientific studies, I will share how to train our mind and various things which will help you in your life, in your success, in your career. So you can subscribe to our channel. Thank you.